एक समय की बात है। एक नगर में एक आंवला राजा रहता था जो रोजाना एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटों की बहू ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद करना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लूटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी जंगल में जाकर बैठ गए। वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा, अगर हमने इसका मान नहीं रखा तो हमें दुनिया में कोई नहीं पूजेगा, कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का पेड़ भी लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गए और सोने के आंवले का पेड़ भी लगा हुआ था। तब राजा रानी दोनों ने 1.25 मन आंवले का दान किया और वहां पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बेर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहता है, सो तुम भी वहां चलो, तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। वह दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों को काम पे रख लो और मजदूरी दे देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि तुम मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू गिरे हैं, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सास की पीठ पर ऐसा ही मस था, वह एक मन सोने के आंवले दान करते थे तो हमने उन्हें मना कर दिया। तब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण का लड़का था जो विनायक जी महाराज की खूब सेवा पूजा पाठ करता था। उसकी माँ उससे बहुत लड़ती और कहती कि यह सेवा पूजा छोड़ और कुछ काम धंधा कर लो, सेवा पूजा काम नहीं आएगी, रोज झगड़ा होता। एक दिन लड़का विनायक जी महाराज का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचा कि आज तो विनायक जी महाराज से मिलकर ही इसका उपाय पूछूंगा, तभी वापस घर आऊंगा। लड़का भयानक जंगल में पहुंच गया। विनायक जी महाराज ने सोचा, ये मेरा नाम लेकर घर से निकला है, इसे बाघ वगैरह न खा जाए, इसे तो बचाना ही पड़ेगा। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर विनायक जी महाराज आए और बोले, लड़की कहाँ जा रहा है? लड़का बोला, विनायक जी महाराज से मिलने जा रहा हूँ। विनायक जी महाराज बोले, कहाँ मिलेंगे? तो लड़का बोला, जहाँ पर भी मिलेंगे वहीं जाऊँगा, पर जाऊँगा जरूर। विनायक जी महाराज उसके पण से बहुत प्रभावित हुए, उसको दर्शन दिए और बोले, मैं ही विनायक हूँ, बोल क्या चाहता है, कुछ मांग ले। तो लड़का बोला, मैं तो मांगना ही नहीं जानता, क्या मांगू? तब गणेश जी महाराज बोले, फिर यहाँ क्यों आया है?
तो लड़का सोच विचार कर बोलता है, घोड़ों और लगाम मांगू, पूछो गजराज को, महल मांग के माड़ियाँ मांगू, डोलो हिंगराज को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जाने फूल गुलाब को। विनायक जी महाराज बोले, लड़के तू तो बहुत चतुर निकला, अनजान बनकर सब कुछ मांग लिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा ही सब कुछ हो जाएगा। लड़का वापस अपने घर आया तो देखा कि घर के अंदर एक छोटी सी दुल्हन बैठी है। घर में बहुत सारी धन दौलत हो गई है। लड़का अपनी माँ के पास जाकर बोला कि देखो माँ, इतना प्रताप है मेरे विनायक जी महाराज का, यह सब उन्होंने ही दिया है। यह सुनकर माँ बहुत प्रसन्न हो गई। हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने उस लड़के को दिया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, आपका हुक्कारा भरने वाले, आपका व्रत करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।